नमस्कार। आइए बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे महत्व के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा का दूसरा महत्व है त्रिपुरासुर का वध, जो शिवजी ने इसी दिन किया था। इस कारण उनका एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। त्रिपुरासुर की कथा जानने से पहले हमें इनके पिता तारकासुर के बारे में भी जानना होगा। उस समय राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने या प्राप्त करने के लिए त्रिदेवों में किसी भी एक देव की कठिन तपस्या करते थे, लेकिन वरदान में वे शक्तियां प्राप्त कर देवताओं और उनके लोक पर आक्रमण कर हथिया लेते थे और समस्त सृष्टि पर अत्याचार करते थे। यही कारण था कि त्रिदेव युक्ति से उनका अंत करने को विवश होते थे। तारकासुर ने अपनी कठिन तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर वरदान में मांगा कि आपके पुत्र के हाथों ही मुझे मृत्यु प्राप्त हो, क्योंकि वह जानता था कि सती ने शिव के अपमान से क्रोधित हो आत्मदाह कर लिया था और शिव वैरागी हो चुके थे। तो उसने सोचा कि उनका पुत्र होना तो असंभव है और वह एक तरह से अमर ही है। लेकिन यह तो ईश्वर की सृष्टि है, उनका रचा हुआ संसार है। तो सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और वे शिव की आराधना कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या कर रही थी। देवताओं के प्रयास से शिव और पार्वती का विवाह संभव हुआ और प्रथम संतान के रूप में स्कंद का जन्म हुआ। स्कंद यानी कार्तिकेय। पार्वती के इस पुत्र को तारकासुर से दूर रखा गया, जहां उनका पालन 6 कृतिकाओं ने किया। इसके अलावा कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को कृतिका नक्षत्र में ही इनका जन्म हुआ था। इस कारण इनका एक नाम कार्तिकेय भी पड़ा। देवताओं ने शिवपुत्र को अपना सेनापति बनाकर तारकासुर से युद्ध किया और कार्तिकेय के हाथों मारा गया। अब तारकासुर के 3 पुत्र थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला वे देवताओं से लेना चाहते थे, इसलिए वे भी कठिन तपस्या के लिए जंगल में चले गए। बहुत वर्षों के तप से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। मृत्युलोक में जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो तुम कोई ऐसी कठिन शर्त रखो जिसके पूर्ण होने पर ही तुम तीनों की मृत्यु हो। यह वरदान मैं दे सकता हूँ। यह सुन उन्होंने विचार किया और वरदान में मांगा कि आप हमारे लिए 3 पुरियों यानी नगर का निर्माण करवा दें जो चलायमान हो, और जब वे अभिजीत मुहूर्त में एक सीध में हों, तब एक क्रोधित व्यक्ति शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण के द्वारा हमें मारना चाहे तो ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दे दिया। वरदान के अनुसार उनके लिए 3 पुरियों का निर्माण करवाया गया। तारकाक्ष के लिए सोने की पुरी, कमलाक्ष के लिए चांदी की और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई। तीनों भाइयों की इन 3 पुरियों के कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा जाने लगा, जबकि लोग इसे एक असुर ही मानते रहे हैं। शक्ति प्राप्त कर उन्होंने तीनों लोगों को अपने आतंक से, अत्याचार से भयभीत कर दिया। यहाँ तक कि देवताओं ने भी उनसे युद्ध किया, मगर उन्हें पराजित न कर सके और उनसे छुपकर रहने लगे। एक दिन देवता विचार कर शिवजी की शरण में गए और उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई। शिवजी ने उनकी स्थिति और वरदान को जानकर त्रिपुरासुरों का वध करने का संकल्प लिया। अब देखिए वरदान के बारे में। तो शिवजी ने असंभव रथ के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, चांद और सूरज उसके पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने, विष्णु उनका बाण, मेरु पर्वत धनुष, वासुकी नाग धनुष की डोरी बने। इस प्रकार असंभव रथ और बाण तैयार हुए। फिर शिवजी उस पर सवार हुए। सभी देवताओं ने अपना आधा आधा बल शिवजी को समर्पित किया। देवता रूपी घोड़ों को संभालने के लिए विष्णु जी ने विशाल वृषभ के रूप में रथ को सहारा दिया। फिर शिवजी ने तटस्थ हो शांत भाव से विष्णु, अग्नि, वायु और यम की शक्ति से युक्त बाण को प्रत्यंचा पर लगाकर अभिजीत मुहूर्त में तीनों पुरियों के एक सीध में आते ही संहार कर दिया। तीनों पुरियां और तीनों असुर
उसी समय जलकर भस्म हो गए और उनके आतंक से सभी को मुक्त करवाने के कारण शिवजी त्रिपुरांतक भी कहलाए। हालांकि पौराणिक कथाएं थोड़े बहुत फेरबदल से हमें पढ़ने सुनने को मिलती हैं, परंतु असल में उनके उद्देश्य पर हमारा ध्यान होना चाहिए। व्यक्ति कितना ही बलशाली, धनवान या शक्ति संपन्न हो जाए, कभी भी अहंकार, अत्याचार और धर्म विहीन नहीं होना चाहिए। सदैव विनीत, करुणायुक्त, सेवाभावी और धर्मानुसार आचरण करने वाला बने, वही जन्मों तक अपने नाम को इस पृथ्वी पर बनाए रखने वाला होगा, अन्यथा असुरों की भांति नष्ट होगा ही और बुराई ही पाएगा। तो कैसा लगा आपको ये दूसरा महत्व कार्तिक पूर्णिमा का? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हरे कृष्ण।